हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस चैप्टर से संबंधित है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में दी गई है और इसको आपको आसानी से बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको एक बार इसमें ध्यान से देख लेना है और आप भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। दिमाग आप लगाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो आप बहुत बार दिमाग लगाएंगे फिर भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा नहीं दिमाग लगाने वाले कैंडिडेट के लिए टिपिकल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन है जो आपको बैलेंस करके बतानी है, ठीक है। तो इक्वेशन है Cr2 7 2 -n प्लस SO3 2 -n प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Cr3 प्लस आयन प्लस SO4 2 -n प्लस H2, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करें, वो भी एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आयनिक इक्वेशन के दो हाफ पार्ट बना लेंगे, मतलब दो अर्ध समीकरण बना लेंगे। और सेम परमाणुओं के बीच में कॉम्बिनेट करके बनाना होता है अर्ध समीकरणों को। जैसे क्रोमियम से क्रोमियम के बीच में आपका पहला अर्ध समीकरण बनेगा, दूसरा सल्फर से सल्फर के बीच में, ठीक है। कहने पर सल्फाइड आयन और सल्फेट आयन के बीच में एक्सचेंज होगा और यहीं पर आपका दूसरा अर्ध समीकरण बनेगा सल्फर से और सल्फर के बीच में। यहाँ पर देख सकते हैं अलग से लिखा भी है Cr2O7 2 -n इक्वल टू Cr3 प्लस आयन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका Cr2O7 2 -n डाइक्रोमेट आयन है। तो डाइक्रोमेट आयन में अगर क्रोमियम के आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +6 आएगी और क्रोमियम पर जो आवेश हो रहा है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बनेगी। मतलब क्रोमियम पर आवेश कितना, +3। इधर क्रोमियम पर आवेश कितना, या ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी, +6। यहाँ पर एक प्रकार से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +3। तो 6 से 3 यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी। जब बच्चों कमी होती है ना, तो वहाँ पर होता है आपका अपचयन का प्रोसेस। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपचयन का प्रोसेस। इधर देखो SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस। तो SO3 2 माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +4 आएगी। SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +6 आएगी। तो +4 से +6 मतलब ऑक्सीकरण संख्या में हो रही है वृद्धि। तो बच्चों, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है यानी इंक्रीज होती है, तो वहाँ का प्रोसेस आपको ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हाफ प्रोसेस जो है ना, वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अर्ध प्रक्रम में क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि आखिर में इक्वेशन अर्ध समीकरणों वाली बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पहले ये आपका जो पहला अर्ध समीकरण है अपचयन वाला, उसको लिखेंगे Cr2O7 से जो Cr3 प्लस आयन के बीच में था। तो इधर क्रोमियम के 2 परमाणु थे, इधर क्रोमियम का एक ही परमाणु था, है ना। तो हम लोग देखो, इधर 2 क्रोमियम के परमाणु हैं, इधर 1 है। तो कुल मिलाकर इधर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 क्रोमियम के परमाणु हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं थे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के अणु जोड़े जाते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो अब क्रिया के दाहिनी तरफ यहाँ पर देखो 7 H2O के अणु जोड़ दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर 7 H2O के अणु जब जोड़े गए तो हाइड्रोजन बढ़ गए कितने, 14। अब इधर देखो हाइड्रोजन नहीं थे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब क्रिया एसिडिक मीडियम में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में सबसे पहले ही यहाँ पर देखो शो हो रहा है कि H+, मतलब एसिडिक मीडियम में इस इक्वेशन को दिया गया तो H+ जोड़ दिए जाएंगे। जैसे यहाँ 14 हाइड्रोजन थे तो यहाँ 14 H+ जोड़ दिया गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं आवेश की, तो 2 गुणा +3 यानी आवेश इधर है +6, इधर -2 और +14, कुल मिलाकर +12। यानी अगर हम लोग चाहें तो आवेश को बैलेंस करने के लिए प्रक्रम आपका अपचयन था, तो अब क्रिया के बाईं तरफ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इससे क्या होगा, आवेश बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही अर्ध समीकरण आपका बैलेंस हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड अर्ध समीकरण को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पर सल्फर का एक परमाणु, यहाँ पर भी सल्फर का एक परमाणु, मतलब सल्फर बराबर है। ऑक्सीजन के इधर 3 परमाणु है, इधर 4 है, ठीक है। तो मतलब बाईं तरफ कम है, इसीलिए यहाँ पर देखो एक H2O कण जोड़ा गया, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O कण जोड़े जाते हैं। अब देखो, जब यहाँ पर H2O को एक कण जोड़ा गया तो हाइड्रोजन बढ़ गया कितने, 2। इधर हाइड्रोजन थे नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे। तो इधर 2 हाइड्रोजन थे तो इधर 2 H+ जोड़ दिया गया, इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। आवेश इधर देखो, अब अभिक्रिया के बाईं ओर -2, इधर देखो -2 और इधर +2, तो कुल मिलाकर न्यूट्रल हो चुका था ना, +2 -2। तो यहाँ पर तो -2 ऑलरेडी शो हो रहा है, तो फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया, जिससे कि अभिक्रिया के दाहिनी तरफ भी आवेश बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से ये आपका अर्ध समीकरण बैलेंस हो गया। अब इन दोनों संतुलित अर्ध समीकरणों को उचित संख्या से गुणा करेंगे, क्यों, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो और कैंसिल आउट हो। जैसे इधर 6 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 1 से गुणा कर दिया गया, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया गया। जब 3 से गुणा किया गया तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और ऊपर ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है इसको 1 से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं ही। ठीक है, तो इस तरीके से अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है इसको 1 से गुणा करके लिखेंगे, सेम वैसे ही आ जाएगी। इक्वेशन नंबर जो आपकी ये 4 है इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3SO3 2 माइनस, प्लस यहाँ 3S2 हो जाएगा, यहाँ 3SO4 2 माइनस आयन, और यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी 6H प्लस आयन, और प्लस 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोनों समीकरणों में जो भी परमाणु या जो भी आपके इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे, या जो भी कैंसिल आउट हो सकते होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन कटे, ये 6 इलेक्ट्रॉन कटे। ठीक है, अब देखो यहाँ 14H प्लस थे, यहाँ भी 6H प्लस, 6H प्लस ये कट जाएंगे 14H प्लस से। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3H2 यहाँ 7H2 तो 3H2 भी कटेगा, यहाँ 3H2 और कटेगा 7H2 में, तो कुल मिलाकर कई सारे परमाणु और इलेक्ट्रॉन कट होंगे, और उसके बाद में जो बचेगा उसको हम लोग नीचे ऐड करके लिख देंगे। क्या बचा, Cr2O7 2 माइनस आयन बचा, प्लस 3SO3 2 माइनस आयन बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ के 6H प्लस कटे थे, है ना, तो यहाँ पर भी 6H प्लस कटेंगे, तो यहाँ 8H प्लस बच जाएंगे, तो भाई 8H प्लस यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इधर 2Cr3 प्लस आयन बचा, फिर 3SO4 2 माइनस आयन बचा, और यहाँ का 3H2 कटा, यहाँ का भी 3H2 कटेगा, तो यहाँ पर 4H2 और बच जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ 4H2 लिख दिया गया है। तो ये आपका संतुलित समीकरण एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप क्रिया को संतुलित कर सकते हैं, केवल आपको स्टेप वाइज बैलेंस करना होगा, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।